हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। व्हाट इज फोर्स, सेकंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड द लास्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज फोर्स। फोर्स क्या है? हम अपने डेली लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड, एफर्ट। इसमें थोड़ा एफर्ट लगाओ, कम एफर्ट लगाओ, ज़्यादा एफर्ट लगाओ, थोड़ी और कोशिश करो, इसे हम फिजिक्स में फोर्स कहते हैं। ओके, अब फोर्स के डेफिनेशन को एक बार हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्स की डेफिनेशन क्या है। अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसे ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ना, चेंजेस और टेंड्स टू, इन दोनों के फर्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स एक टाइप की एक्सटर्नल इफर्ट जो कि क्या कर सकती है, चेंज और टेंड्स टू चेंज। इट मीन्स या तो वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकती है या चेंज करने की कोशिश करती है। यहाँ दो बातें हैं, या तो वो चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। इस दोनों बातों को एक बार हम देखते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, अब या तो फिजिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होती है या मोशन में होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस पर हम एक्सटर्नल एफर्ट लगा के उसे हम मोशन में करते हैं, ठीक है। या ऑब्जेक्ट मोशन में है, उस पर एक्सटर्नल एफर्ट लगा के उसे हम रेस्ट में कर दें। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, जो वो क्या है, वो फोर्स है। मीन्स फोर्स लगा के हमने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरी साइड, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बट चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसे जितनी फोर्स चाहिए, हो सकता है उससे हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसीलिए वहां पे क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही। बट हम एफर्ट तो अप्लाई कर रहे हैं ना, एफर्ट ही तो फोर्स है। तो फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, या तो वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट में होती है, स्टेशनरी होती है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होती है। ओके, ये क्लियर कि फोर्स है क्या। फोर्स को हम कैसे मेजर करते हैं? न्यूटन में। ओके, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जबकि इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो डाइन होती है। अब डाइन और यूनिट की न्यूटन के बीच क्या रिलेशन है वो देखते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होती है। ओके, और जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हमने मोशन में पढ़ा है, क्या है, जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है। इसको पुल या पुश, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना, पुश करना, किक करना, स्ट्रेच करना, ये सब जो एफर्ट हम लगाते हैं, एक्सटर्नल एफर्ट, इसे ही हम फोर्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। ये फोर्स के एग्जांपल्स है। डायलिंग द फोन मीन्स जब फोन को हम प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, वहां पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं उसे फोर्स कहते हैं। ओपनिंग ए डोर, जब पुल करते हैं, दरवाजे को खींचते हैं अपनी तरफ, तो वो क्या है, फोर्स है। किकिंग ए बॉल, बॉल को किक करना, ये सब जो है ना, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। फोर्स क्लियर हो गई, फोर्स क्या है। अब देखते हैं फोर्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या इफेक्ट हो सकती है, मीन्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को अब देखते हैं। यहाँ पे तीन इफेक्ट है। फर्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स किसी भी एक्सटर्नल एफर्ट को अप्लाई करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। जैसे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं, इस बलून में, बलून में जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो बलून की क्या हो गई, शेप चेंज हो गई। ओके, क्लियर। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेकिंग इट स्लोअर और फास्टर। ओके, ये एक गर्ल है जो साइकिल चला रही है, मीन्स शी इज राइडिंग अ बाईसाइकिल। जैसे ही ये जैसे ही उसकी ये साइकिल पर फोर्स अप्लाई करती है, ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई करेगी तो साइकिल की स्पीड ज्यादा होगी, कम फोर्स अप्लाई करेगी तो साइकिल की स्पीड क्या होगी, कम हो गई। मीन्स जो स्पीड है वो हम फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फोर्स पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड द लास्ट इफेक्ट इज, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं। क्रिकेट के एग्जांपल में भी हम इसे देखते हैं। जैसे ही बॉल बॉल मोशन में आती है प्लेयर के पास, तो प्लेयर क्या करता है, बॉल को किक करता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यहाँ पे वो स्टेट चेंज नहीं कर रहा, बॉल मोशन में आ रही है, बॉल मोशन में ही है, बट वहां पे क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इट मीन्स अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्लियर हो गई।
अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स पे। फोर्स की दो टाइप्स है, एक है बैलेंस्ड फोर्स, एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स को देखते हैं, ये क्या है। If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced force. ठीक है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पे जितनी रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, मीन्स जो भी फोर्स चारों तरफ से आ रही है उसकी जो रिजल्टेंट है वो अगर जीरो हो जाती है तो उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो ये रिजल्टेंट क्या होती है, रिजल्टेंट होती है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इट इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। जिस कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर दो तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही, दोनों की जो नेट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स होती है, वो अगर जीरो हो जाए तो उसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। और नेट फोर्स है क्या, ये नेट फोर्स है जो सारे फोर्सेस को जो ऐड करते हैं। वेक्टर सम यहाँ पे लिखा है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस मीन्स सारे फोर्सेस को विथ डायरेक्शन ऐड करते हैं, तब जो हमारे पास जो आती है वैल्यू, उसे उसे वो अगर जीरो हो जाए तो वहां पे हम कह सकते हैं इट इज बैलेंस फोर्स। जो कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक रस्सी है जो दोनों तरफ से खींची जा रही है और दोनों तरफ फोर्स क्या हो रही है, 300 में फोर्स दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। बैलेंस फोर्स में क्या होती है, फोर्स मोशन नहीं हो सकती क्योंकि फोर्स इक्वल होती है बट डायरेक्शन अलग होती है। यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, फोर्स इक्वल है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, पहले इस दोनों को सम करेंगे, 300 प्लस 300, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे। इट मीन्स दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो कोई एक डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव में होगी। और जब -300 प्लस 300 को सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी जीरो। दोनों क्योंकि फोर्स सेम है, डायरेक्शन अलग है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वैल्यू हो जाएगी जीरो। और जब रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स जीरो होती है तो हम उसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। मीन्स बैलेंस फोर्स में क्या हो गई, नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई। जब नेट फोर्स जीरो हो गई तो ऑब्जेक्ट में किसी तरह की मोशन नहीं होती, ऑब्जेक्ट में किसी तरह से चेंजेस नहीं आ रही है। अगर वो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में रह जाए, मोशन में रह जाएगी, अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट में रह जाएगी। मीन्स जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच डिफरेंस, और दोनों अगर सेम हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन वहां पे जीरो हो जाएगी। तो बैलेंस फोर्स में क्या होती है, नेट फोर्स भी जीरो होती है और एक्सेलरेशन भी क्या होती है, जीरो होती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाएगी, मोशन में है तो मोशन में रह जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रह जाएगी, एक्सेलरेशन वहां पे नहीं होगी, जीरो हो जाएगी। ये है बैलेंस फोर्स। अब दूसरी तरफ हम आते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस जस्ट अपोजिट, ये बैलेंस फोर्स से जस्ट अपोजिट है। इट मीन्स इसमें जो नेट फोर्स है उसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, मीन्स नेट फोर्स जीरो नहीं होती है, जो कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक साइड जो फोर्स है वो 300 है, एक साइड 100 न्यूटन, मीन्स फोर्स यहाँ पे अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो इन दोनों के अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होती है, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। दोनों की मीन्स दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी तो हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो क्या होगी, 200 होगी। डायरेक्शन हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, डायरेक्शन के साथ इसे हम मेंशन करेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रही है, 200। जब 200 नेट फोर्स आ रही है, मीन्स कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू नेट फोर्स आ रही है, तो ये फोर्स है अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, मीन्स नेट फोर्स जीरो नहीं होती है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगी क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है, वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है, वेलोसिटी में चेंजेस अगर आती है तो क्या होती है, एक्सेलरेशन की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन वहां पे होती है। तो क्या है ये, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है, एक बार इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉन जीरो, मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, वो अगर नॉन जीरो आ जाए, मीन्स कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर, टाइप्स ऑफ फोर्स क्लियर होगी, नेट फोर्स क्या है वो भी क्लियर है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। ओके, यहाँ पे समझ आ गई व्हाट इज फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि न्यूटन के लॉ को देखेंगे। ओके, बाय।